तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासेस 2.0 पर। मैं आपसे एक स्वागत लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6A का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। कहा है, चित्र में यदि x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 डिग्री, कामा जेड अंश माइनस वाई अंश बराबर 10 अंश और कोण डी बराबर 90 डिग्री है ना, ये दिया है। तो कहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हल में दिया है एक्स अंश प्लस वाई अंश प्लस जेड अंश बराबर 180 अंश। दूसरा दिया है हमारे पास जेड अंश माइनस वाई अंश बराबर 10 अंश, ये दिया है ना। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोण डी आपका 90 डिग्री दिया है और क्या दिया है, कोण डी बराबर 90 डिग्री दिया है। इतना चीज़ दिया है। तो जब ये 90 डिग्री बन रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दे साथ में, तो जेड और वाई में से किसी एक का मान आ जाएगा, क्योंकि डी तो 90 डिग्री है। ये देखिए, एक सीधी रेखा है कि नहीं आपकी, ये एक सीधी रेखा है कि नहीं है ना। तो जब एक सीधी रेखा है ये, तो इसे हम क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ेंगे कोण जेड अंश धन कोण डी अंश धन कोण वाई अंश, कोण जेड अंश धन कोण डी अंश धन कोण वाई अंश बराबर, और जब सीधी रेखा है तो 180 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि रेखी युग्म है। क्या है, रेखी युग्म। इतना है। आगे तो कोण जेड धन कोण डी का मान 90 डिग्री प्लस कोण वाई बराबर 180। तो कोण जेड अंश धन कोण वाई अंश बराबर 180। ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। इतना आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे कोण जेड अंश धन कोण वाई अंश बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आपका आएगा। तो इतना आपको समझ में एकदम आया होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 ना, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि देखिए जेड और वाई ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ना। तो यही करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इससे रखेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 आपने देखा, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 जो आपको दिया था। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 को हम लिखेंगे। समीकरण 1 आपका पास है, क्या है आपके पास, समीकरण 1 है आपके पास x अंश कोण धन कोण वाई अंश धन कोण जेड अंश बराबर 180 अंश। तो देखिए कोण वाई और कोण जेड बराबर 90 डिग्री समीकरण 2 से। तो लिख देंगे कोण x अंश धन ये पूरा मिलाकर हो गया आपका 90 अंश और बराबर 180 अंश। तो कोण x बराबर आपका निकल गया 180, ये प्लस का 90 था तो माइनस का 90 हो गया ना। इतना है। तो कोण x बराबर 90 डिग्री आपका आया। यहाँ से आपका x का मान आ गया। हमें कहा था x और y और z का मान ज्ञात कीजिए, तो एक मान हमारा निकल गया। तो जब एक मान आपका निकल गया, तो इसी मान को इसी मान को हम किस में रख दें, किसी में नहीं। ये तो हो गया आपका x का मान। अब हमें निकालना है ये तो y का मान, ये तो z का मान। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करें ना, अगर देखिए हम z अंश माइनस वाई अंश को समीकरण नंबर 3 बना दें ना,
z अंश और y अंश को समीकरण नंबर 3 बना दे। तो देखिए समीकरण 3 z और y यहाँ भी है और समीकरण 2 में देखिए z और y यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे ये भी जान लीजिए। आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो और दोनों मिलते हो तब जोड़ते हैं, जब चिन्ह अलग अलग हों तो जोड़ते हैं और चिन्ह जब समान हो तो घटाते हैं। ये आपको हमने बताया था। तो इसीलिए अब लिखेंगे समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर। आप ये सोच रहे होंगे कि समीकरण 2 आपने सर बाद में बनाए और तीसरा वाला वहाँ कर दिए। तो अब हम आपको वो मतलब काटना नहीं चाहते, इसलिए आप वैसे भी करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम नहीं, क्योंकि नियम जो है आपका सही है एकदम। तो समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 है आपका z माइनस वाई अंश बराबर 10 और समीकरण 2 है आपका z प्लस वाई अंश बराबर 90। तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल ना, और प्लस जेड हो गया 2z बराबर का 9, 90 में 10 जोड़ देंगे 100 ना, ये 100 डिग्री हो गया। अब जब इससे ये गुणा है तो इधर जाएगा भाग, तो डिवाइड होगा 2 1 के 2 और 2 50 में 100। तो z बराबर आपका आगे कितना 50 अंश, यही हमें निकालना था दूसरा। x का मान निकल गया आपके पास, z का मान निकल गया। अब बचा आपके पास किसका मान, केवल किसका मान बचा है, y का मान। तो y का मान निकालने के लिए x तथा y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे x बराबर कितना 90 और z बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका पास है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश, यही था आपका समीकरण 1। तो x का मान 90 प्लस y का मान निकालना है प्लस z का मान 50 और इक्वल टू 180, इतना आया। अब कुछ आगे ज़्यादा नहीं करना है, 90 में 50 जोड़ देंगे, 9 5 14, तो 140 हो गया और प्लस y अंश बराबर 180, इतना आया। अब ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, क्योंकि एक पन्ना में रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 140 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो y अंश बराबर 180 माइनस 140, तो y अंश बराबर 180 में से 40 गया, 180 में से 140 गया तो 40 अंश। तो ये आपका आ गया y का मान। तो अंत में लिख देंगे अतः x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 50 डिग्री होगा। तो ये सबका मान होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो भी मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 बताएंगे। आपके 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि पूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं, ये सब न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋज कोण, ये सब हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो पूरक कोण होता है दो कोणों के योग से मिलकर बना होता है, 45 45 90, मतलब पूरक कोण 90 अंश का होता है। वो भी कितने कोण से, दो कोण जब मिलेंगे तभी वो पूरक कोण कहलाएगा। तो दो कोणों के योग को पूरक कोण कहते हैं। तो अगर हम मान ले, कहा है कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होगा, तो मान ले वह कोण x
डिग्री है या थीटा डिग्री है, माना वह कोण कहा है तो इसलिए थीटा मान ले रहे हैं, तो माना कोण थीटा है ना। अब उसके समान कैसे निकालेंगे? समान निकालने के लिए जब हम 90 डिग्री में से, क्योंकि पूरा कोण होता है 90 डिग्री का, दो कोण मिलकर, तो 90 में से जब थीटा को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा दूसरा कोण। तो इसलिए दूसरा कोण बराबर दूसरा कोण बराबर 90 माइनस थीटा डिग्री ना। अब दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे के बराबर कर देंगे, क्योंकि समान कहा है। क्या कहा है? समान। समान मतलब बराबर। कौन सा ऐसा कोण है जो एक दूसरे मतलब पूरक कोण के बराबर है? तो मतलब ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। समान का मतलब जानते हैं ना, बराबर। तो 90 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, तो ये थीटा मिलकर 2 थीटा और बराबर 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 अंश ना, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर जाएगा भाग, तो 45 डिग्री कट जाएगा। तो पहला थीटा और पहला 45 अंश, और जब 90 में से 45 फिर घटाएंगे तो फिर 45 अंश। तो हमने बताया था दो कोणों का योग 45, मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको कहा है कि कौन सा कोण ना, इसमें आपको कहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक से दुगुना होता है ना। पूरक से दुगुना, उसमें कहा था समान, इसमें दुगुना, बस यही अंतर है। तो हल वैसे ही होगा, एकदम सेम टू सेम। माना पहला कोण थीटा डिग्री, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा डिग्री ना। तो थीटा ये बराबर है 90 माइनस थीटा के, और ये कहा है कि दुगुना होता है, तो इसमें 2 का गुणा हो गया बस। तो थीटा बराबर 90 का गुणा 2 में, तो 180 डिग्री माइनस ये हो गया 2 थीटा। ये माइनस 2 थीटा इधर आएगा तो प्लस 2 थीटा, तो हो जाएगा 3 थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये 2 थीटा जुड़कर 3 थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर 3, ये गुणा इधर जाएगा भाग, 3 छक 18 और 0, तो हो गया 60 अंश। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये जो दुगुना था तो दुगुना है ही, तो इतना आपको आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 आपको कहा है कि कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर है, यही कहा है आपका। अब संपूरक होता है दो कोणों को योग मिलकर 180 डिग्री अगर हो जाए तो होता है संपूरक कोण। तो सेम टू सेम उसी मेथड से, माना पहला कोण थीटा, तो दूसरा कोण 180 माइनस थीटा ना। तो बस ये थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा इधर आएगा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, तो हो गया 2 थीटा बराबर 180। ये गुणा है तो इधर जाएगा भाग, 2 1 के 2, 2 9 18, तो 90 डिग्री हो गया। तो मतलब पहला 90 तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि दोनों का योग हमेशा 180 अंश होना चाहिए संपूरक कोण के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बस इसमें यही अंतर किया, जैसे कि पूरक कोण में दुगुना किया था ऐसे इसमें भी कर दिया, संपूरक कोण से दुगुना होता है। तो बस अब उतना हम नहीं लिखेंगे, हाँ लिखना वही है, पहला कोण थीटा, दूसरा कोण 180 माइनस थीटा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं थीटा बराबर, और दुगुना का है तो 180 माइनस थीटा, ये दुगुना है तो 2 से गुणा, तो हो गया थीटा बराबर 18 दूनी 36 360 अंश
माइनस का 2 थीटा, माइनस 2 थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2 थीटा, और 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बराबर 360 डिग्री ना। जब इसे काटेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0, तो थीटा का मान आपके पास आ गया कितना, 120 डिग्री। तो जब पहला 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए संपूरक कोण 180 अंश का। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। अब एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा है 16, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अकेले आराम से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।